एक अनोखी, बहुत ही दर्द भरी प्रेम कहानी है ये। कनिका किसी और से शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए श्याम प्रसाद जी कुणाल के पास गए और अपनी शर्ट का कोना उठाकर बोले, कुणाल, मैं तुम्हारे सामने अपनी बेटी की भीख मांगता हूँ। मैंने उसकी शादी कहीं और पक्की कर रखी है। कुणाल की आंखों से आंसू बहने लगे। कुणाल बेटा, अगर तुम शादी के लिए मना कर दोगे तो वो मेरी पसंद से शादी कर लेगी। श्याम प्रसाद जी कुणाल के पैरों पर गिरकर रोने लगे। कुणाल और कनिका का रिश्ता किसी एक दिन का पनपा हुआ रिश्ता नहीं था, बल्कि वो 8 वर्षों की तपस्या है, विश्वास और बेइंतहा मोहब्बत का परिणाम था। कॉलेज की पहली मुलाकात से शुरू हुआ उनका साथ धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी की सबसे मजबूत आदत बन चुका था। कुणाल के दिन की शुरुआत कनिका की आवाज से होती और रात उसकी मुस्कान को याद करते हुए ही ढलती। वही कनिका के लिए कुणाल सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा, उसकी ढाल और उसका सपना था। दोनों ने एक दूसरे के साथ न जाने कितने छोटे बड़े सपने बुने थे। एक सादा सा घर, बुजुर्गों का आशीर्वाद और जीवन भर का साथ। कनिका जानती थी कि उसके पिता श्याम प्रसाद जी एक सख्त स्वभाव के व्यक्ति हैं। समाज, इज्जत और खानदान की मर्यादाएं उनके लिए भावनाओं से कहीं ऊपर थी। फिर भी 8 साल के रिश्ते ने कनिका को ये हिम्मत दे दी थी कि अब वो अपने प्यार को पिता के सामने स्वीकार कर सके। उस दिन जब उसने कांपती आवाज में अपने पिता से कहा कि वो कुणाल से शादी करना चाहती है, तो उसे उम्मीद थी कि शायद पिताजी नाराज होंगे, डांटेंगे, पर अंत में बेटी की खुशी देखकर मान जाएंगे। लेकिन श्याम प्रसाद जी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उन्होंने बिना उसकी आंखों में देखे, बिना उसकी पूरी बात सुने, सिर्फ एक वाक्य कहा, ये शादी नहीं हो सकती। कनिका जैसे वहीं जमकर रह गई। उसने रोते हुए अपने पिता के पैरों को छुआ, हाथ जोड़कर विनती की, अपनी माँ की याद दिलाई, अपने बचपन के वो पल गिनाए जब पिता ने कहा था कि उसकी खुशी उनके लिए सबसे जरूरी है। लेकिन उस दिन श्याम प्रसाद जी के दिल पर जैसे कोई परत जम चुकी थी। कनिका की सिसकियां, उसकी चीखती खामोशी, उसके आंसू, कुछ भी उन्हें छू नहीं पाया। दिन बीतते गए, लेकिन कनिका का रोना नहीं थमा। उसने साफ कह दिया था कि वो किसी और से शादी नहीं करेगी। उसकी जिद नहीं, उसका प्रेम बोल रहा था। यही बात श्याम प्रसाद जी को और कठोर बना रही थी। समाज के डर से अपनी बनाई हुई इज्जत की दीवार को बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आने वाले वर्षों में उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ देने वाला था। एक दिन वे स्वयं कुणाल के घर पहुंचे। वो दृश्य किसी भी मजबूत दिल को पिघला देने वाला था। उम्र दराज श्याम प्रसाद जी, जिनकी आवाज मोहल्ले में गूंजती थी, आज सिर झुकाए खड़े थे। उन्होंने अपनी शर्ट का कोना उठाया, जैसे किसी मंदिर में भिक्षा मांग रहे हों, और कांपती आवाज में बोले, कुणाल बेटा, आज मैं तुम्हारे सामने अपनी बेटी की नहीं, अपनी इज्जत की भीख मांगने आया हूँ। मैंने कनिका की शादी कहीं और तय कर दी है। अगर तुम पीछे हट जाओगे तो वो मेरी पसंद से शादी कर लेगी। कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस प्यार को वो सम्मान के साथ निभा रहा था, उसी प्यार के लिए उसे इस तरह झुकाया जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ कांपने लगे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। तभी श्याम प्रसाद जी उसके पैरों में गिर पड़े। एक पिता का इस तरह टूट जाना एक प्रेमी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। अगर तुम मना कर दोगे बेटा, तो मेरी बेटी बच जाएगी। ये वाक्य कुणाल के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसी पल कुणाल ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। उसने वहीं से कांपते हाथों से कनिका को फोन लगाया। कुणाल के हाथ कांप रहे थे जब उसने कनिका को फोन लगाया। उस पल उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। एक तरफ 8 साल का प्यार, दूसरी तरफ एक पिता की गिड़गिड़ाती हुई इज्जत। फोन की हर रिंग उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। जैसे ही कनिका की आवाज कानों में पड़ी, कुणाल की आंखों से आंसू बिना इजाजत बह निकले। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आवाज लड़खड़ा ही गई। कनिका,
वो बस इतना ही बोल पाया। दूसरी तरफ कनिका मुस्कुरा रही थी। उसे लगा शायद कोई अच्छी खबर होगी, शायद आज कुणाल उसके पिता से मिलने की बात करेगा। लेकिन कुणाल के अगले शब्दों ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। मेरे मम्मी पापा इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। कनिका जैसे सुन्न पड़ गई। उसने सोचा शायद उसने ठीक से सुना नहीं। उसकी उंगलियां फोन को और जोर से पकड़ गईं। कुणाल, तुम मजाक कर रहे हो ना? 8 साल बाद तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लेकिन कुणाल ने अपनी पीड़ा छुपाते हुए वही झूठ दोहराया जो उसने खुद को भी समझाने की कोशिश की थी। मैं लखनऊ छोड़कर जा रहा हूं हमेशा के लिए। अब हमारा कोई भविष्य नहीं है। फोन अचानक कट गया। कनिका का हाथ वहीं हवा में ठहरा रह गया। उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारें घूमने लगी। उसकी सांसें रुक सी गई। वो जमीन पर बैठ गई, सिर दोनों हाथों में थाम लिया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं, कभी कभी किसी को जिंदा रखते हुए खुद मर जाने का नाम भी होता है। उधर कुणाल ने फोन काटते ही अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सीना फटने को था। वो चिल्लाना चाहता था, कहना चाहता था कि ये झूठ है और वो मजबूर है, कि उसने ये बलिदान कनिका की जिंदगी को बचाने के लिए दिया है। लेकिन शब्दों से पहले उसके आंसू हार गए। श्याम प्रसाद जी उठ चुके थे। उन्होंने कुणाल को गले लगाया, उसके सिर पर हाथ रखा और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। वो ये नहीं देख पाए कि उनके जाने के बाद कुणाल दीवार से टिककर बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात कुणाल ने एक फैसला किया। वो कभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि जिस जगह कनिका थी वहां कोई और कभी नहीं आ सकता। कुछ ही दिनों में वो लखनऊ छोड़कर चला गया। शहर वही था, लेकिन उसके लिए हर गली, हर मोड़, हर चाय की दुकान, हर बस स्टॉप अब जहर बन चुका था। लंदन की उड़ान में बैठते समय उसने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन कहा, मैं जा रहा हूं कनिका, पर तुम्हें दिल से कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। इधर कनिका के घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। कोई उसकी आंखों के सूखे आंसू नहीं देख पा रहा था, कोई उसकी खामोशी नहीं सुन रहा था। वो जिंदा तो थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। हर रात तकिए को भीगते हुए देखती और हर सुबह एक नकाब पहनकर उठती। आलोक से उसकी शादी हुई, एक ऐसा रिश्ता जिसमें ना प्रेम था ना सम्मान। शुरुआत में कनिका ने खुद को समझाया कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ने बहुत जल्दी अपना क्रूर चेहरा दिखा दिया। आलोक का किसी और लड़की के साथ चक्कर था। बात बात पर शक, गाली और फिर हाथ उठाना उसकी आदत बन गई। कनिका हर चोट को चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि शादी निभाना औरत का फर्ज होता है। कई रातें ऐसी थी जब वो आईने में खुद को देखती और खुद से पूछती, क्या यही मेरी सजा है प्यार करने की? 5 साल बीत गए। एक दिन जब श्याम प्रसाद जी को सच पता चला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी बेटी को टूटी हुई हालत में देखा, डरी हुई आंखें, बुझा हुआ चेहरा और अंदर तक जमी हुई खामोशी। उसी दिन उन्होंने अपनी गलती को पहली बार महसूस किया। समाज की इज्जत के लिए उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। काफी संघर्ष के बाद कनिका का तलाक हुआ। वो अपने मायके लौटी, लेकिन वो कनिका नहीं रही जो कभी हंसा करती थी। वो घंटों एक ही जगह पर बैठी रहती, किसी से बात नहीं करती, बस शून्य में देखती रहती, जैसे उसकी आत्मा पीछे छूट गई हो। 7 समंदर पार कुणाल को ये एहसास तक नहीं था कि उसकी कनिका किस हाल में जी रही है। लंदन की चमक दमक कुणाल के लिए कभी भी सुकून नहीं बन पाई। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, विदेशी लोग और काम की व्यस्तता, सब कुछ था उसके पास। बस जो नहीं था वो थी कनिका। सुबह ऑफिस जाते हुए, भीड़ में चलते हुए, मेट्रो की खिड़की से बाहर देखते हुए, या रात को अकेले कमरे में लौटते समय, हर जगह उसे कनिका की मौजूदगी महसूस होती। ऐसा लगता था जैसे वो उसके साथ चल रही हो, लेकिन छूते ही हवा बन जाती हो। वो जिस काम में जितना आगे बढ़ता गया,
भीतर से उतना ही खाली होता चला गया। लंदन में लोगों ने उसे एक सफल, शांत और सुलझा हुआ इंसान माना। कोई नहीं जानता था कि वो हर रात सोने से पहले कनिका की एक पुरानी तस्वीर को तकिए के नीचे रखता है और उसी से बात करता है। कई बार उसने खुद से वादा किया कि अब आगे बढ़ेगा, जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगा, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। उसके लिए प्यार कोई बीता हुआ अध्याय नहीं, बल्कि हर सांस के साथ चलने वाली सच्चाई बन चुका था। उसने खुद को काम में झोंक दिया ताकि यादों से कुछ पल की राहत मिल सके, लेकिन यादें कहाँ किसी सीमा की मोहताज होती हैं। इधर लखनऊ में कनिका का जीवन किसी सूनी हवेली जैसा हो गया था। तलाक के बाद वो मायके तो लौट आई थी, लेकिन घर के कमरों में उसे अपना कोई कोना नहीं मिलता था। दिन में वो चुपचाप खिड़की के पास बैठी रहती, बाहर आती जाती लोगों को देखती, लेकिन उसमें खुद को कहीं नहीं पाती। रात को कभी कभी नींद में वो कुणाल का नाम पुकार लेती और अचानक जागकर सहम जाती, जैसे किसी अपराध की दोषी हो। उसके पिता श्याम प्रसाद जी ये सब देखते थे, लेकिन उनकी जुबान से कुछ निकल नहीं पाता था। हर बार जब वो बेटी की बुझी हुई आंखों से नजर मिलाते, उनका सिर अपने आप झुक जाता। धीरे धीरे कनिका की हालत और बिगड़ने लगी। वो कई बार बिना कारण हंसने लगती, फिर अचानक रो पड़ती। डॉक्टरों ने कहा कि ये गहरा मानसिक आघात है, ऐसा जख्म जो शरीर पर नहीं आत्मा पर लगा है। श्याम प्रसाद जी के लिए ये सुनना किसी सजा से कम नहीं था। उन्हें अब समझ आ रहा था कि जिस इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने कुणाल से उसकी खुशी छीन ली थी, वही इज्जत आज उन्हें अंदर ही अंदर जला रही थी। 5 साल बाद एक दिन किस्मत ने करवट ली। कुणाल काम के सिलसिले में भारत लौटने वाला था। लखनऊ का नाम फ्लाइट टिकट पर देखते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने सोचा भी नहीं था कि वो कभी वापस उस शहर में कदम रख पाएगा, जहां हर गली में उसकी मोहब्बत बसी थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हवा में कुछ जाना पहचाना सा था, जैसे शहर ने उसे पहचान लिया हो। टैक्सी में बैठते समय उसकी नजरें अनजाने ही सड़कों पर भटकने लगी। हर चेहरा कनिका जैसा लग रहा था, और तभी एक मोड़ पर उसकी नजर ठहर गई। सड़क किनारे एक बेंच पर एक औरत बैठी थी, बिखरे हुए बाल, सूनी आंखें और हाथों में एक पुरानी चूड़ी, जिसे वो बार बार घुमा रही थी। कुणाल का दिल जैसे रुक गया। उसने टैक्सी रुकवाई और धीरे धीरे उस बेंच की ओर बढ़ा। पास जाकर जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कनिका थी, लेकिन ये वो कनिका नहीं थी जिसे वो छोड़कर गया था। उसकी आंखों में ना वो चमक थी, ना चेहरे पर वो सुकून। वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। कुणाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं खड़ा रहा, उसे पुकारने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। उसे लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को अपनी आंखों से देख लिया हो। उस रात वो अपने दोस्त राहुल के घर गया। दिल में उठते सवालों का बोझ अब सहा नहीं जा रहा था। उसने राहुल को सब कुछ बता दिया। 8 साल का प्यार, पिता की भीख, लखनऊ छोड़ना और आज का वो दृश्य। राहुल ने अगले ही दिन कनिका के बारे में पूरी जानकारी निकाल ली, और जब उसने कुणाल को सच बताया तो कुणाल की रूह कांप उठी। कनिका की टूटी हुई शादी, मारपीट, तलाक और मानसिक हालात, सब कुछ सुनकर कुणाल खुद को संभाल नहीं पाया। वो देर तक खामोश बैठा रहा, फिर बस इतना बोला, अब देर नहीं करनी है। उसने तय कर लिया था कि इस बार वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। रात भर कुणाल सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो कनिका का वही चेहरा सामने आ जाता, सूना, टूटा हुआ, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी से रंग निचोड़ लिए हो। हर पल उसे ये एहसास और गहरा चुभता रहा कि अगर उसने उस दिन फोन पर झूठ ना बोला होता, अगर वो थोड़ा और साहस दिखा पाता, तो शायद आज कनिका इस हालत में ना होती। मगर अब पछतावे से ज्यादा जरूरी था जिम्मेदारी। सुबह की पहली किरण के साथ ही कुणाल ने तय कर लिया कि वो अब भागेगा नहीं, बल्कि उसी घर के दरवाजे पर जाएगा जहां से उसकी मोहब्बत को ठुकराया गया था। श्याम प्रसाद जी के घर के सामने खड़ा होना कुणाल के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। वही दरवाजा, वही दीवारें, वही आंगन, सब कुछ वैसा ही था, बस बदल गया था।
तो वहां रहने वाले लोगों का मन, उसने जैसे ही घंटी बजाई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजा खुला और सामने श्याम प्रसाद जी खड़े थे। उम्र ने उनके कंधों को झुका दिया था। आंखों के नीचे गहरे साए थे और चेहरे पर एक ऐसी थकान थी जो सिर्फ पछतावे से आती है। कुणाल को देखते ही श्याम प्रसाद जी ठिठक गए। कुछ पल तक दोनों बस ऐसे एक दूसरे को देखते रहे, मानो समय ने सांस रोक ली हो। वही कुणाल जिसके सामने कभी उन्होंने शर्ट का कोना उठाकर बेटी की भीख मांगी थी, आज फिर उसी दहलीज पर खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्रश्न नहीं, बल्कि एक अडिग संकल्प था। कुणाल ने बिना कोई भूमिका बांधे, बिना किसी आरोप के, सीधे अपने दिल की बात कही। उसने अपनी शर्ट का कोना उठाया, हाथ जोड़ लिए और भर्राई हुई आवाज में बोला, पापा जी, आज मैं आपके सामने अपने प्यार की नहीं, आपकी बेटी की खुशियों की भीख मांगने आया हूँ। मुझे मेरी कनिका वापस कर दीजिए। ये सुनते ही श्याम प्रसाद जी की आंखें भर आई। उनके सामने 5 साल पुराने दृश्य घूम गए। वो दिन जब वे खुद कुणाल के पैरों में गिरे थे, समाज की दुहाई दी थी, इज्जत की भीख मांगी थी। आज वही दृश्य उलट चुका था। आज एक बेटा, एक प्रेमी, एक इंसान बनकर कुणाल उसके सामने झुका था। श्याम प्रसाद जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कुणाल को उठाया, गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़े, मुझे माफ कर दो बेटा। उनके मुंह से बस यही शब्द निकल पाए। मैंने अपनी बेटी को नहीं, अपनी जिद को चुना और उसकी सजा हम सब भुगत रहे हैं। कुणाल की आंखों में भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब सुकून था, क्योंकि उसने आखिरकार वो कह दिया था जो उसे 5 साल पहले कहना चाहिए था। अंदर कमरे में बैठी कनिका को बाहर की आवाजें सुनाई दी। वो उठी, धीरे धीरे दरवाजे तक आई और वही ठिठक गई। सामने कुणाल को देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, फिर वो डर, अविश्वास और टूटे हुए भरोसे में बदल गई। कुणाल ने उसे देखते ही बस इतना कहा, कनिका, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे सामने खुद को साबित करने आया हूँ। वो कोई वादा नहीं कर रहा था, कोई सपना नहीं दिखा रहा था, बस एक सच्चाई उसके शब्दों में थी कि अब वो कहीं नहीं जाएगा। श्याम प्रसाद जी ने उसी दिन एक फैसला लिया। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ कुणाल के हाथ में रख दिया और कहा, अगर मेरी बेटी फिर से जी सकती है तो तुम्हारे साथ ही। उस दिन श्याम प्रसाद जी पहली बार पिता बने और कुणाल पहली बार अपने प्रेम का कर्ज उतारने के रास्ते पर चला। कुणाल के लौट आने से कनिका की जिंदगी में कोई जादुई बदलाव एक ही पल में नहीं आया। जो जख्म सालों में लगे थे, वे कुछ मुलाकातों में भरने वाले नहीं थे। वो अब भी ज्यादा समय खामोश रहती, कभी कभी अचानक घबरा जाती और कई बार बिना वजह रोने लगती। कुणाल ये सब देखता था, लेकिन उसके चेहरे पर ना कभी शिकायत आई, ना अधीरता। वो जानता था कि प्रेम अगर सच्चा हो तो वो मांग नहीं करता, बस देता चला जाता है। वो रोज सुबह कनिका के कमरे के बाहर बैठ जाता, कभी किताब पढ़ता, कभी अखबार, कभी बस चुपचाप दीवार से टिक कर बैठा रहता। वो उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि अब वो अकेली नहीं है। अगर वो बोलना ना चाहे तो भी कोई है जो उसकी खामोशी को सुन सकता है। कई बार कनिका दरवाजे के पीछे से उसे देखती, वही कुणाल जिसकी आंखों में कभी भी गुस्सा या थकान नहीं होती थी, लेकिन वो बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। श्याम प्रसाद जी ये सब दूर से देखते थे। हर दिन उनके भीतर का अपराध बोध और गहरा होता जा रहा था। उन्होंने कनिका के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, डॉक्टर, काउंसलिंग, दवाइयाँ, सब कुछ। लेकिन उन्हें अब समझ आने लगा था कि असली दवा किसी पर्चे में नहीं, बल्कि उस इंसान के पास है जिसने बिना किसी शर्त के कनिका से प्यार किया था। कई रातें ऐसी थी जब वे चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोते और खुद से पूछते, क्या एक पिता को इतना कठोर होना चाहिए था। धीरे धीरे कुणाल ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। वो कनिका से सीधे बात करने के बजाय उसकी यादों से बात करता। उसने एक दिन पुराने एल्बम निकालकर कमरे के बाहर रख दिए, उन तस्वीरों को जिनमें कनिका मुस्कुरा रही थी, जिंदगी से भरी हुई थी। अगले दिन उसने कनिका की पसंद की चाय बनवाई।
वैसी ही जैसी वो कॉलेज के दिनों में पिया करती थी। उसने उसे मजबूर नहीं किया, बस ये जताया कि वो अब भी उसे समझता है। एक शाम कनिका दरवाजे से बाहर आई। वो बिना कुछ कहे आंगन की कुर्सी पर बैठ गई। कुणाल ने उसे देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। वो उसके पास बैठा, दोनों के बीच कुछ दूरी रखकर, जैसे उसकी सीमाओं का पूरा सम्मान कर रहा हो। काफी देर बाद कनिका ने धीमी आवाज में पूछा, तुम फिर क्यों आए कुणाल? कुणाल ने उसकी ओर देखा। आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में स्थिरता थी। क्योंकि उस दिन मैं चला गया था और आज मैं उस गलती को ठीक करने आया हूँ। मैं तुम्हें लेने नहीं, तुम्हारे साथ चलने आया हूँ। कनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार रो रही थी, बिना डर बिना शर्म के। वो रोती रही और कुणाल चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसका रोना भी उसके लिए इबादत हो। उस दिन के बाद कनिका ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया। कभी वो अपने डर बताती, कभी अपने टूटे हुए सपने। कुणाल हर बात को ऐसे सुनता जैसे वो उसकी सबसे पवित्र जिम्मेदारी हो। समय के साथ कनिका की आंखों में फिर से हल्की सी चमक लौटने लगी। वो अब कभी कभी मुस्कुरा देती, कभी कभी पुराने गीत गुनगुना देती। ये कोई पूरी जीत नहीं थी, लेकिन एक शुरुआत जरूर थी। श्याम प्रसाद जी ने ये सब देखा और पहली बार उन्हें लगा कि उनकी बेटी फिर से जिंदगी की ओर लौट रही है। और उसी लौटती हुई जिंदगी के साथ एक सवाल भी धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। क्या कनिका फिर किसी रिश्ते पर भरोसा कर पाएगी? कनिका की जिंदगी में अब दिन और रात के बीच थोड़ा सा फर्क आने लगा था। वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अब वो शून्य में खोई नहीं रहती थी। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आती तो वो पर्दे हटा देती। आंगन में चिड़ियों की आवाज सुनकर पल भर के लिए मुस्कुरा देती। ये छोटी छोटी बातें कुणाल के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वो जानता था कि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में वक्त नहीं बल्कि सच्चाई लगती है। और वो हर दिन उसी सच्चाई के साथ कनिका के सामने मौजूद था। एक दिन कनिका ने खुद कुणाल से बात करने की पहल की। वो आंगन में बैठी थी, हाथ में चाय का कप था और नजरें जमीन पर टिकी हुई थी। अगर अगर मैं फिर से टूट गई तो? उसकी आवाज में डर था, वो डर जो उसे रातों में जगाता था। कुणाल ने बिना एक पल सोचे कहा, तो मैं वहीं बैठूंगा जहां तुम टूटोगी। इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये कोई फिल्मी संवाद नहीं था, ना ही कोई वादा। ये एक आदमी का संकल्प था जिसने भाग कर जाने की कीमत 5 साल तन्हाई में चुकाई थी। कनिका ने पहली बार उसकी आंखों में झांक कर देखा। वहां पछतावा भी था, धैर्य भी, और वो सुकून भी जो सिर्फ सच में लौटे हुए इंसान के पास होता है। उस दिन कनिका ने पहली बार महसूस किया कि शायद भरोसा दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन समाज की आवाजें इतनी आसानी से चुप नहीं होती। पड़ोसियों की फुसफुसाहट, रिश्तेदारों के सवाल और तानों में लिपटी हुई सलाह। तलाकशुदा लड़की को दोबारा शादी की क्या जरूरत? पहले ही एक बार गलती हो चुकी है। ये सब बातें श्याम प्रसाद जी के कानों तक पहुंचती रही, लेकिन इस बार उन्होंने चुप रहने के बजाय जवाब देना सीखा। उन्होंने साफ कह दिया, मेरी बेटी ने गलती नहीं की थी, गलती मैंने की थी और अब उसे सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर कुणाल की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे पहली बार श्याम प्रसाद जी सच में पिता बने हों, ऐसे पिता जो समाज से पहले अपनी बेटी के साथ खड़े हों। कनिका ने भी ये सब देखा और उसके दिल के किसी कोने में जमी हुई नाराजगी धीरे धीरे पिघलने लगी। वो समझने लगी कि हर गलती स्थायी नहीं होती। कुछ गलतियां इंसान को बेहतर भी बना देती हैं। एक शाम कुणाल ने कनिका से बहुत शांति से कहा, अगर तुम चाहो तो हम सिर्फ दोस्त भी रह सकते हैं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ये सुनकर कनिका चुप रही। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं फिर से जिंदगी जीना चाहती हूँ, लेकिन डर के साथ। कुणाल मुस्कुराया। डर के साथ भी जिंदगी जी जा सकती है कनिका, बस किसी का हाथ थामे रहना पड़ता है। उस दिन के बाद कनिका ने बाहर निकलना शुरू किया, पहले आंगन तक, फिर गली तक और फिर शहर की उन सड़कों तक जहां कभी उसने कुणाल के साथ सपने देखे थे। हर कदम पर डर था, लेकिन हर कदम पर कुणाल भी था। श्याम प्रसाद जी दूर से ये सब देखते और मन ही मन ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते, मेरी बेटी को अब और मत तोड़ना,
उसे पूरा होने दो। और जैसे जैसे कनिका के चेहरे पर जीवन लौट रहा था, वैसे वैसे एक नई शुरुआत का रास्ता भी साफ होने लगा था। समय ने कनिका को फिर से खड़ा तो कर दिया था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो अपने अतीत के दाग के साथ एक नई शुरुआत कर सकती है। लखनऊ की वही गलियां, वही लोग, वही नजरें, सब कुछ वैसा ही था। बस कनिका पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। उसके भीतर अब डर के साथ साथ एक नई समझ भी जन्म ले चुकी थी कि जिंदगी किसी एक गलत अध्याय पर खत्म नहीं होती, लेकिन समाज की किताब में ये बात लिखी नहीं होती। वहाँ औरत के लिए गलतियां हमेशा स्थायी बना दी जाती हैं। श्याम प्रसाद जी ने एक दिन परिवार के सभी करीबी रिश्तेदारों को घर बुलाया। उनके चेहरे पर अब वो कठोरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय पहले ही ले लिया हो। कुणाल भी वही मौजूद था, शांत, विनम्र और पूरी तरह संयमित। कनिका पास के कमरे में बैठी सब कुछ सुन रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आज उसकी जिंदगी का रुख तय होने वाला है। श्याम प्रसाद जी ने गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी में एक नहीं कई गलत फैसले किए हैं। समाज की इज्जत के नाम पर मैंने उसकी खुशियां कुर्बान कर दी। आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बेटी फिर से शादी करना चाहती है तो वो अपनी मर्जी से करेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने असहज होकर नजरें फेर ली, कुछ ने कानाफूसी शुरू कर दी। तभी श्याम प्रसाद जी ने कुणाल की ओर इशारा किया, और अगर वो कुणाल के साथ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहती है तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनते ही सवालों की बौछार शुरू हो गई। समाज क्या कहेगा? तलाकशुदा लड़की की दोबारा शादी? लोग उंगली उठाएंगे, लेकिन इस बार श्याम प्रसाद जी रुके नहीं। उनकी आवाज पहली बार इतनी मजबूत थी। लोगों ने तब भी उंगली उठाई थी जब मेरी बेटी चुपचाप जुल्म सह रही थी। तब समाज कहाँ था? कुणाल ने पहली बार सबके सामने सिर झुकाकर कहा, मैं कनिका से कुछ नहीं मांगता। अगर वो चाहेगी तो ही मैं उसके साथ जिंदगी बिताऊंगा। उनका हर डर, हर सच्चाई मेरी जिम्मेदारी होगी। कनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कमरे से बाहर आई और सबके सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन शब्द बहुत भारी। मैं अब किसी दबाव में नहीं जीना चाहती। अगर मैं फिर से शादी करूंगी तो अपने डर और अपने सच के साथ करूंगी। उस दिन समाज के बहुत से मुंह बंद हो गए। सबका जवाब शब्दों से नहीं, एक औरत की हिम्मत से दिया था। कुछ समय बाद सादगी से शादी की तारीख तय हुई, बिना ढोल नगाड़ों के, बिना दिखावे के, बस रिश्तों की सच्चाई के साथ। शादी के दिन कनिका दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह सजी थी, जिसने दर्द देखा था लेकिन हार नहीं मानी थी। कुणाल ने उसके हाथ थामते हुए कोई वादा नहीं किया, बस इतना कहा, अब हर सुबह तुम्हारी रजामंदी से शुरू होगी। श्याम प्रसाद जी ये सब देखते हुए चुपचाप रो रहे थे। ये आंसू पछतावे के नहीं, बल्कि प्रायश्चित के थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ईश्वर ने उन्हें उनकी सबसे बड़ी गलती सुधारने का एक और मौका दे दिया है। कुणाल और कनिका की शादी कोई शोर शराबे वाली नहीं थी, बल्कि एक शांत, गहरी और अर्थपूर्ण शुरुआत थी। वो शादी नहीं, बल्कि दो टूटे हुए मनों का एक दूसरे में भरोसे के साथ लौट आना था। मंदिर की सीढ़ियों पर जब कनिका ने फेरे लिए तो उसकी आंखों में डर नहीं था, वहां अब एक स्थिर विश्वास था। कुणाल ने हर फेरे में कोई वादा नहीं किया, बल्कि हर कदम पर साथ निभाने का संकल्प लिया था। वो जानता था कि ये रिश्ता किसी कहानी का सुखद अंत नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों से भरी एक नई शुरुआत है। शादी के बाद के दिन कनिका के लिए किसी इम्तिहान जैसे नहीं थे। कुणाल ने कभी उसे ठीक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे जैसा है वैसा स्वीकार किया। कभी वो बिना वजह चुप हो जाती, कभी किसी छोटी सी आवाज से घबरा जाती। कुणाल हर बार उसके पास बैठ जाता बिना सवाल किए। धीरे धीरे कनिका को यह एहसास होने लगा कि अब उसे अपने डर छुपाने की जरूरत नहीं है। वो पहली बार खुलकर रो सकी, हंस सकी और अपने अतीत के बारे में बिना शर्म के बात कर सकी। समय के साथ कनिका फिर से जिंदगी से जुड़ने लगी। उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की, अपनी रुचियों को अपनाया और खुद के लिए फैसले लेने लगी।
कुणाल हर कदम पर उसके साथ था, कभी पति बनकर, कभी दोस्त बनकर और कभी बस एक शांत सहारा बनकर। वो रिश्ता प्रेम से ज्यादा सम्मान पर टिका हुआ था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। श्याम प्रसाद जी के लिए ये सब किसी वरदान से कम नहीं था। वे रोज सुबह कनिका को हंसते हुए देखते और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करते कि उनकी बेटी को आखिरकार वो जीवन मिल गया जिसकी वो हकदार थी। उन्होंने समाज की परवाह छोड़ दी थी। अब उनके लिए इज्जत का मतलब था बेटी के चेहरे की मुस्कान। कई बार वे कुणाल के पास बैठकर बस इतना कहते, बेटा तुमने मुझे पिता होने का सही अर्थ सिखाया है। सालों बाद एक शाम तीनों आंगन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था और हवा में एक अजीब सा सुकून था। कनिका ने चाय बनाते हुए हंसकर कहा, कभी कभी लगता है अगर वो दिन ना आता तो शायद आज का ये सुकून भी ना मिलता। कुणाल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। दर्द ने हमें तोड़ा नहीं कनिका, उसने हमें सही जगह जोड़ दिया। श्याम प्रसाद जी की आंखें नम हो गई। उन्हें अब कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ शांति थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल स्वीकार कर ली थी और शायद यही स्वीकार उनके लिए मुक्ति बन गया था। इस तरह 8 साल का अधूरा प्यार, 5 साल का दर्द और अनगिनत आंसू सब मिलकर एक ऐसी प्रेम कथा बन गए जो सिर्फ मिलने की नहीं थी बल्कि समझने, सहने और सुधरने की थी। कुणाल और कनिका की कहानी यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय से नहीं हारता और अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो रिश्तों को फिर से जिंदा किया जा सकता है। यही था शर्ट का कोना और एक अधूरा वादा। शादी के बाद जिंदगी धीरे धीरे अपनी लय में लौट आई थी, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भर जाने के बाद भी कभी कभी टीस दे जाते हैं। कनिका अब हंसती थी, बातें करती थी, अपने फैसले खुद लेने लगी थी, पर कुछ रातें आज भी ऐसी होती जब वो नींद में चौंक कर उठ बैठती, सांसें तेज हो जाती, माथे पर पसीना आ जाता और आंखों में वही पुराना डर उतर आता। आलोक की आवाज, बंद कमरे और बेबसी की वो खामोशी। ऐसे ही एक रात वो बुरी तरह घबरा गई। कुणाल ने उसे झट से थाम लिया। बिना कुछ पूछे, बिना कोई सवाल किए वो बस उसके पास बैठा रहा, उसके सिर पर हाथ फेरता रहा जब तक उसकी सांसें सामान्य नहीं हो गई। कुछ देर बाद कनिका अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। ये रोना आज तक का सबसे गहरा रोना था, जिसमें ना सिर्फ बीता हुआ दर्द था बल्कि वो डर भी था जिसे वो अब तक अपने अंदर दबाए हुए थी। कभी कभी मुझे लगता है, कनिका ने कांपती आवाज में कहा, कि मैं ठीक होने का नाटक कर रही हूँ। अंदर कहीं मैं अब भी टूटी हुई हूँ। कुणाल की आंखें भर आई। उसने बहुत धीरे से कहा, ठीक होना कोई मंजिल नहीं होती कनिका, ये एक सफर है और अगर ये सफर पूरी जिंदगी चले तो भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले दिन श्याम प्रसाद जी ने कनिका की हालत देखी तो उनका दिल बैठ गया। उन्हें लगा जैसे उनकी परीक्षा भी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने उसी दिन कनिका से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। पिता और बेटी आमने सामने बैठे थे। बीच में वर्षों की चुप्पी और पछतावे की दीवार थी। श्याम प्रसाद जी ने भर्राई आवाज में कहा, अगर आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई शिकायत है तो उसे कह दो, शायद उसे सुनकर मेरा बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। कनिका ने बहुत देर तक उन्हें देखा, फिर पहली बार उसने वो बात कही जो वो सालों से अपने सीने में दबाए हुए थी। उसने बताया कि कैसे वो हर दिन खुद को दोषी मानती रही, कैसे उसे लगता था कि शायद उसने प्यार करके कोई गुनाह किया है। वो बोलती गई और श्याम प्रसाद जी सुनते गए, सिर झुकाए, आंसुओं में डूबे हुए। उस दिन श्याम प्रसाद जी ने अपनी बेटी के पैरों में बैठकर हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पिता होकर तुम्हारी ढाल नहीं बन पाया। कनिका रोती हुई उनके गले लग गई। ये गले लगना सिर्फ एक पिता बेटी का नहीं था बल्कि दो टूटे हुए इंसानों का था जो एक दूसरे को माफ करके खुद को भी माफ करना सीख रहे थे। कुछ दिनों बाद कनिका ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने कुणाल को भी भावुक कर दिया। उसने तय किया कि वो उन औरतों के लिए काम करेगी जो घरेलू हिंसा और मानसिक पीड़ा से गुजर रही हैं। वो चाहती थी कि कोई और लड़की उस अंधेरे में अकेली ना फंसे जिसमें वो फंसी थी। जब उसने ये बात कुणाल को बताई
तो कुणाल की आंखों में गर्व झलक आया। तुम्हारा दर्द अब किसी और की रोशनी बनेगा, उसने कहा। पहली बार मंच पर खड़े होकर जब कनिका ने अपनी कहानी सुनाई तो उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। नीचे बैठी कई औरतों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें पहली बार लगा कि वे अकेली नहीं हैं। कुणाल पीछे बैठा उसे देख रहा था, उस कनिका को जो कभी जिंदगी से हार गई थी और आज दूसरों को जीने की वजह दे रही थी। घर लौटते समय कनिका ने कुणाल का हाथ थाम लिया और बहुत सुकून से कहा, आज मुझे सच में लगा कि मैं जिंदा हूँ। कुणाल ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद इसीलिए हमें इतना दर्द सहना पड़ा। श्याम प्रसाद जी उस शाम देर तक मंदिर में बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थी और चेहरे पर शांति थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।